अस्सलाम वालेकुम जी। जो केएमआई ऑल इंडेक्स है उसमें सारे वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं। ये सारी वो कंपनीज होती हैं जो कि इस्लामिक असूलों पे अमल करते हुए जो है वो कारोबार करती हैं। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कंपनीज का शरिया स्टेटस चेंज किया है, यानी कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेस पे वो हर साल एवेलुएट करते हैं कि ये स्टिल शरिया के असूलों पे 100% अमलकारी है या नहीं। तो उसके लिए कोई 5-6 क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनमें से कोई एक भी हल्का फुल्का सा भी कोई कंपनी जो है वो मीट नहीं करती तो वो शरिया स्टेटस उसका चेंज हो जाता है। तो इस सिलसिले में काफ़ी कंपनीज जो हैं वो केएमआई ऑल से बाहर गई हैं क्योंकि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं रही, और काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आई हैं केएमआई ऑल में जो कि शरिया कंप्लाइंट बन गई हैं। तो इस वीडियो में हम उन कंपनीज़ के बारे में देखेंगे और जो गई हैं उन्होंने कौन से क्राइटेरियाज़ जो हैं वो वायलेट किए हैं और स्पेशली क्राइटेरियाज़ हैं कौन से, वो बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। मई 29 को एक नोटिस इशू हुआ है पीएसएक्स की तरफ से, जिसकी बेस पे तकरीबन 42 कंपनीज को ऐड किया गया है शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में, जबकि 19 कंपनीज ऐसी हैं जिनको शरिया कंप्लाइंट लिस्ट से निकाला गया है। उसकी रीज़न भी अब नीचे जाके देख लेते हैं। लेकिन अब ये देखें, ये जैसे अलाहाबाद सिल्क मिल्स लिमिटेड, अल शहीर कारपोरेशन, फिर फतेह इंडस्ट्रीज, दीवान शुगर मिल्स वगैरह, ये सारी जो है ये अभी आ गई हैं, शरिया कंप्लाइंट हो गई हैं। और यूनिटी फूड्स, ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये सारे मशहूर नाम भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ये भी वापस अब आ गया है शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में। और इसके अलावा जो निकले हैं उसमें अल अब्बास शुगर मिल्स, एकेटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, अटक पेट्रोलियम वगैरह, फिर डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस तरह एसपीडब्ल्यूएफ, सैफ पावर लिमिटेड, ट्रीट बैटरीज, ये बाकी सारे नाम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो ये 19 कंपनीज ऐसी हैं जो निकली हैं और तकरीबन 42 ऐड हुई हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये 5 क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि इन्होंने मीट करने होते हैं। और एक क्राइटेरिया जो है वो जनरल क्राइटेरिया कि कंपनी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि ऐसा काम करे जो कि शरिया में जिसकी इजाज़त ना हो। मसलन कोई भी लिकर बनाने वाली कंपनी या सूद का कारोबार करने वाली कंपनी, या फिर गैमलिंग में इन्वॉल्व कंपनी, इस तरह की कंपनीज ये सारी जो है बाय नेचर ही तो वो नॉन कंप्लायंट होती है और शरिया कंप्लायंट लिस्ट में केएमआई ऑल में नहीं आ सकती। इसके अलावा जो 5 क्राइटेरियाज हैं उनमें सबसे पहले है डेट रेशो, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट बीरिंग डेट है, जो नॉन कंप्लायंट इंटरेस्ट बीरिंग डेट है, वो उसके एसेट्स के 37% से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि नॉन कंप्लायंट उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो टोटल एसेट्स के 33 से कम परसेंट से कम होना चाहिए। फिर इनकम रेशो थर्ड आ जाता है, वो है नॉन कंप्लायंट रेवेन्यू या इनकम जो होता है टोटल रेवेन्यू, वो 5% से कम होना चाहिए टोटल रेवेन्यू का। यानी कि उसकी जो नॉन कंप्लायंट इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह वाली जो अगर आ रही है तो वो टोटल इनकम के सिर्फ 5% तक हो सकती है। फिर इलिक्विड एसेट्स, यानी कि उसके पास कैश वगैरह अगर पड़ी हुई है तो वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इलिक्विड एसेट्स जो कि कैश के अलावा के एसेट्स हैं वो 25% से कम नहीं होने चाहिए। वो 25% से ज़्यादा होंगे तो इस तरह उसको उनके पास जो कैश वगैरह है वो 75% से कम हो जाएगी। फिर नेट लिक्विड एसेट्स रेशो, जो उनका लिक्विड एसेट्स हैं यानी कि कैश वगैरह है, वो उसकी जो शेयर प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। यानी कि मसलन उसके पास इतनी ज़्यादा कैश पड़ी हुई है कि उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें तो वो उसकी प्राइस से भी ज़्यादा बनती है, तो वो फिर नॉन कंप्लायंट में चला जाता है। अब ये जो जो कंपनीज अभी निकली हैं उनके आगे ये रेड इन्होंने बता के कि ये वाला क्राइटेरिया जो है इसने मीट नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये निकल गया। जैसे अल अब्बास शुगर मिल्स की जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी ना नॉन कंप्लायंट, वो 53% पे चली गई थी, जबकि वो
33% से कम होनी चाहिए। अब इसी तरह जो है आगे अल अस्कर टेक्सटाइल मिल्स टोटल नॉन कंप्लायंट इनकम 44% पे चली गई थी। ये तो बहुत ज़्यादा वायलेशन, जबकि सिर्फ 5% से कम होनी चाहिए। और इसी तरह जो आर्टिस्टिक डेनम मिल्स लिमिटेड, इसकी फिर डेट रेशो, तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये सारों का जो है, और इन क्राइटेरियाज को आपने ज़रा डिटेल में देखना हो, यानी कि अभी तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर प्रॉपर इसको देखना हो तो एक मेरी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली है, हो द स्टॉक इज मार्क्ड एज शरिया कंप्लाइंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसमें ये वाले 5 क्राइटेरियाज और वो जो छठा नेचर ऑफ बिजनेस वाला क्राइटेरिया, उसको ज़रा डिटेल में बताया गया। 5-6 मिनट की वीडियो है, जल्दी से आप उसको प्रॉपरली देख के तो सही प्रॉपर समझ सकते हैं कि ये हर क्राइटेरिया का प्रॉपर क्या मतलब है। ये अब जितनी भी कंपनीज निकली हैं, अब ये फुली नॉन कंप्लायंट उस तरह से नहीं होगी कि उन्होंने हर क्राइटेरिया में, किसी एक क्राइटेरिया में थोड़ी सी उनकी वैल्यू कभी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो जो है वो उसमें से निकल जाती हैं। जैसे ये अब BRR गार्डियन लिमिटेड है, ये बाकी सब उसको फुलफिल कर रही है, लेकिन इसमें जो इनकम रेशियो है वो 5 के बजाय थोड़ी सी 6%, 1% ऊपर आ गई है। तो इस तरह की कंपनीज फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश भी करती हैं कि वो वापस शरिया कंप्लायंट लिस्ट में आ जाए। तो खैर ये उन्होंने नोटिफाई किया था, और उसमें जो ये 42 कंपनीज हैं वो ऐड हुई हैं और ये वाली निकली हैं। तो अगर कोई बंदा सिर्फ शरिया कंप्लायंट में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, तो फिर ये उसके लिए वीडियो मैंने बनाई कि वो अपनी फिर एडजस्ट कर ले इन जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और बाकी इसके बाद आप जाके ये क्राइटेरिया जो है इसकी वीडियो आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा अच्छा आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, जैसा कि कंपनीज़ और क्राइटेरियाज़ के बारे में तो आपने इन्फॉर्मेशन देख ही ली। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये, और जो वीडियो है क्राइटेरियाज़ के बारे में डिटेल्ड, उन दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वीडियो को एंड स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा टॉप पे, तो वो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं क्राइटेरियाज़ की वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें ज़रा डिटेल में आपको पता लग जाएगा सब कुछ। बाकी इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।